हरमाड़ा में हुआ भीषण सड़क हादसे ने कम से कम 10 जानें ले ली हैं। मैं हूं इस समय मौजूद जयपुर के कावटिया अस्पताल में, जहां पर कम से कम 10 लोगों को मृत हालत में लाया गया था। मेरे साथ इस समय राजस्थान के कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौजूद हैं। सर, पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक हादसा, क्या सरकार सही ढंग से नियम कायदे कानून इम्प्लीमेंट करवाने में विफल हुई है? जैसलमेर में जो हादसा हुआ उसमें पता लगा कि मॉडिफाइड गलत तरीके से करवाया गया था बस को। आज जो हादसा हुआ उसमें जो ड्राइवर है वो ड्रंक बताया जा रहा था। कल जो हादसा हुआ फालोदी या जोधपुर में, उसमें भी कोताही या लापरवाही की बात सामने आ रही थी। देखिए, सरकार के स्तर पर जितना अच्छे से अच्छा काम किया जा सकता है करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि हम में से आधी से ज़्यादा आबादी नियम कानून की परवाह करना और अनुशासन से अपना काम करने को पसंद नहीं करते। सर, एक के बाद एक हादसा, क्या आपको लगता है कि अगर नियम कायदे कानून हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो तो ये प्रिवेंट हो सकते थे या मौतों का आंकड़ा कुछ कम हो सकता था? नहीं, बिल्कुल सही है। जैसे आज वाला मामला था, अब वो नशे में था और नशे में होने के बावजूद उसने एक के बाद एक 10-12 गाड़ियों पे अपने वाहन, बड़े वाहन से टक्कर लगाई है। तो ये बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा था और इसीलिए हमने स्थानीय पुलिस से अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है सर? कुल मौतों का आंकड़ा कितना है? कुल कितने? देखिए, अभी तक मौके से 10 लोग जिनका जीवन लीला वहीं मौके पे समाप्त हो गई थी। 8 गंभीर घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत ज़्यादा गंभीर है। 2 लोग यहाँ हैं, उनकी हालत ठीक है और बाकी 4-5-6 लोग निजी अस्पताल में जिनको छोटी मोटी चोट लगी थी वो अपना इलाज करा कर जा चुके हैं। जयपुर हेरिटेज की मेयर कुसुम जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, आपने अस्पताल विजिट किया है, कावटिया अस्पताल में, क्या कुछ आपको अस्पताल प्रशासन के द्वारा बताया गया है? अस्पताल प्रशासन में यहाँ जब कैजुअलिटी हुई तो लगभग 20 लोगों को यहाँ लाया गया था, जिसमें 10 की मृत्यु हो चुकी थी और लगभग जो 3 लोग थे वो बहुत सीरियस थे। अभी और यहाँ से 6-7 लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है एसएमएस, जो कि सीरियस है। 2 लोग अभी यहाँ बचे हुए हैं जिनकी हालत स्थिर है, क्योंकि इस तरह की ये जो घटना है हृदय विदारक है और इस तरह से अनियंत्रित ट्रोला जो निकला है और उसका ड्राइवर बताया जा रहा है कि वो उसने ड्रिंक कर रखी थी, वो नशे में था। तो ये बहुत लापरवाही के इसमें कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं और इस तरह की घटनाएं क्योंकि हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है तो इन पे कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मनोज मुदगल जी, ये बताएं कि आप अस्पताल आए हुए हैं, क्या कुछ और मरीजों के आने की आशंका है यहाँ पे? देखिए, जो मरीज वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं वो बहुत लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आसपास में चले गए, जहाँ भी संसाधन मिलते गए और गए तो वहाँ वो जाते गए। अभी पता चल पा रहा है कि बहुत लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एडमिट है। लगभग ये इनकी संख्या 30 के करीब बता रहे हैं और यहाँ पर 20-22 के करीब। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है क्या? 13 आंकड़ा तो क्लियर हो चुका है, 13 के बाद में अब पता चलेगा। तो ये 13 का आंकड़ा कह रहे हैं। हालांकि अभी तक जो मौतों का कावटिया अस्पताल में ही केवल आंकड़ा बताया जा रहा था वो 10 का बताया जा रहा था, पर जिस भीषण सड़क हादसे की बात कही जा रही थी हरमाड़ा में, उसने जो डंपर ड्राइवर है वो एक के बाद एक बाइक सवारों को व्हीकल्स को रौंदते हुए चला गया, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा सामने आया है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।